जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर का जो एमसीक्यू है जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आज हम लोग उसको देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आज बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले ये बता दें कि अगर आपको 5 नंबर का सवाल भी देखने को मिलेगा। पहले सभी चैप्टर का एमसीक्यू करा लिया जाएगा, इसके बाद आप लोगों को 5 नंबर या 5 नंबर का जो सवाल रहता है बोर्ड परीक्षा में जो आता है उसको भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो तब तक हमारे चैनल में बने रहिए और तब तक एमसीक्यू का तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए सीधा सवाल में आते हैं। क्या बोल रहा है, समय में देरी नहीं करते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है सवाल कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। बी ए बोल रहा है गर्भाशय में, बी बोल रहा है अंडवाहिनी में, सी बोल रहा है योनि में, डी बोल रहा है गर्भनाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में जो है मानव क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है बी नंबर दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि फीस में निषेचन किस प्रकार होता है। फीस में निषेचन किस प्रकार होता है। आंतरिक होता है, बी बोल रहा है बाह्य होता है, सी बोल रहा है सहज होता है, डी बोल रहा है कोशिकीय होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य। फीस में बाह्य निषेचन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा भी है कि फीस में निषेचन बाहरी रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है कि 3 नंबर का क्या बोल रहा है, अलैंगिक जन्म में संतानों की आनुवंशिक बनावट कैसी होती है। अलैंगिक जन्म में संतानों की आनुवंशिक बनावट कैसी होती है दोस्तों। एक जैसी होती है, बी बोल रहा है अलग अलग होती है, सी बोल रहा है मिली जुली होती है और डी बोल रहा है बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, एक जैसी होती है दोस्तों। ठीक है, अलैंगिक जनन में संतानों की आनुवंशिक बनावट एक जैसी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अलैंगिक जनन में संतानों की आनुवंशिक बनावट माता पिता के समान होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है 4 नंबर क्या बोल रहा है, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। हाइड्रा जो जीव है दोस्तों उसमें जो जनन होता है किस विधि से होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए। क्या बोल रहा है एस्पोरुलेशन, बी बोल रहा है विभाजन, सी बोल रहा है मुकुलन, डी बोल रहा है बीज जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ लिखा भी है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है 5 नंबर कि नर जनन अंगों में शुक्राणु किस में संग्रहित होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल को देखिए कि नर जनन अंगों में शुक्राणु किस में संग्रहित होता है। वृषण में होती है, अंडाशय में होता है, एपिडिडमिस में होता है, डी बोल रहा है गर्भाशय में होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एपिडिडमिस में क्या होता है, नर जनन अंगों में शुक्राणु संग्रहित होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है मानव में भ्रूण कहाँ विकसित होता है। मानव जो शरीर है उसका जो भ्रूण यानी बच्चा कहाँ विकसित होता है, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में या गर्भनाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में क्या होता है, मानव भ्रूण विकसित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 7 नंबर क्या बोल रहा है, परागण किस जनन का हिस्सा है। परागण जो है किस जनन का हिस्सा है, लैंगिक जनन का हिस्सा है या लैंगिक जनन का हिस्सा है, कायिक जनन का या क्लोनिंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है किस प्रकार का जनन अधिक तेज होता है। किस प्रकार का जनन अधिक तेज होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सी बोल रहा है गर्भाधान और डी बोल रहा है विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन अधिक तेज से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा भी है कि अलैंगिक जनन तेज होता है क्योंकि यह सरल प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है 9 नंबर क्या बोल रहा है कि जुड़वा बच्चे के जन्म में कौन सा जनन प्रक्रिया जिम्मेदार है। जनन यानी जुड़वा बच्चे हैं दोस्तों, जुड़वा बच्चे के जन्म में कौन सा जनन प्रक्रिया जिम्मेदार है। बीजाणु, 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु, सी बोल रहा है क्लोनिंग,
बी बोल रहा है बीज जनन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि जुड़वा बच्चे 2 अलग 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु के निषेचन से हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला 10 नंबर कि मानव पुरुष की जनन कोशिका क्या कहलाती है। मानव जो पुरुष है उसकी जनन कोशिका क्या कहलाती है। अंडाणु कहलाती है, बीजाणु कहलाती है, सी बोल रहा है शुक्राणु कहलाती है, और डी बोल रहा है गर्भाशय कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु कहलाती है। मानव पुरुष की जनन कोशिका शुक्राणु कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। मनुष्य, यहाँ सॉरी टाइपिंग हो गया है मिस, मनुष्य में मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं, शुक्राणु, बीजाणु, अंडाणु, डी बोल रहा है गर्भनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, मनुष्य में मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अंडाणु किस अंग में बनते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अगर गर्भाशय में या अंडाशय में, सी बोल रहा है गर्भनाल में, और डी बोल रहा है अंडवाहिनी में। तो कहाँ बनता है दोस्तों, अंडाणु जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अंडाशय में बनता है। अंडाणु अंडाशय में बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 13 नंबर। कृत्रिम निषेचन किसमें होता है। कृत्रिम निषेचन किसमें होता है, गाय में होती है, मक्खी में, मनुष्य में, या जल जीव जैसे मछली में होती है दोस्तों। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जल जीव जैसे मछली में क्या होता है, कृत्रिम निषेचन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि स्पंज में जनन किस विधि से होता है। स्पंज में जनन जो होता है किस विधि से होता है, कायिक जनन या मुकुलन, सी बोल रहा है बीज द्वारा, और डी बोल रहा है बीजाणु द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, स्पंज में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है। मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, डी बोल रहा है अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वृषण में क्या होता है, मानव जनन प्रणाली में शुक्राणु बनते हैं दोस्तों। ठीक है, वृषण में जो है मानव जनन का शुक्राणु बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ, वृषण में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। क्लोनिंग का अर्थ क्या है। क्लोनिंग का अर्थ क्या है, जुड़वा बच्चे पैदा करना, जुड़वा पैदा करना, या लैंगिक जनन, सी बोल रहा है समान जीन वाली संतान बनाना, डी बोल रहा है बीज उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या कि समान जीन वाली संतान बनाना क्या कहलाता है, मतलब क्लोनिंग का अर्थ है समान जीन वाली संतान बनाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा भी है 16 का कि क्लोनिंग में एक जैसी अनुवांशिक संरचना वाली संतान बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 17 नंबर। बीजाणु जनन किस जीव में होता है। बीजाणु जनन किस जीव में होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। मूली में होता है कि फफूंद में होता है, सी बोल रहा है गाजर में होता है, डी बोल रहा है धतूरा में होता है, किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद में क्या होता है, बीजाणु जनन जीव होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है कि बीज रहित जनन किसे कहते हैं। बीज रहित जनन किसे कहते हैं, ये देखिए बोल रहा है क्या, बीज द्वारा पौधों उगाना, बी बोल रहा है बीज के बिना जनन, सी बोल रहा है बीजाणु, डी बोल रहा है क्लोनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्या, बीज के बिना जनन बीज रहित जनन कहलाता है दोस्तों, या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 19 नंबर। बीज रहित जनन कौन सा है। बीज रहित जनन कौन सा है, इसमें देखा दिया है ऑप्शन कि कायिक जनन है कि बीज जनन है कि लैंगिक जनन है, डी बोल रहा है परागण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन है जो बीज रहित जनन है। यहाँ लिखा भी है कि कायिक जनन बीज रहित अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है कि शिशु को पोषण कहाँ से मिलता है। शिशु मतलब बच्चा जो होता है दोस्तों, वो उसका जो पोषण मतलब उसका भोजन कहाँ से मिलता है दोस्तों, गर्भनाल से मिलता है, गर्भाशय से मिलता है, सी बोल रहा है प्लेसेंटा से मिलता है, और डी बोल रहा है अंडाशय से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा कि शिशु को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्लेसेंटा
भ्रूण को पोषण देता है। लिखा भी है कि प्लेसेंटा जो है भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन देखिए, निषेचन, बी बोल रहा है गर्भधारण, सी बोल रहा है बीजाणु जनन, डी बोल रहा है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बीजाणु जनन लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 22 नंबर कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसका राइट ये क्या हो जाएगा ऑप्शन देखिए। ए बोल रहा है केवल अलैंगिक जनन अलैंगिक विधि से, बी बोल रहा है केवल लैंगिक विधि से, सी बोल रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से, डी बोल रहा है किसी विधि से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा क्या कि जीव जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि से करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 22 नंबर कि स्पोरोलेशन किसका उदाहरण है। स्पोरुलेशन किसका उदाहरण है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो लैंगिक जनन का है, अलैंगिक जनन का है, या कायिक जनन का है, या फिर क्लोनिंग का है। तो क्या है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा कि स्पोरुलेशन अलैंगिक जनन का क्या है उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है कि जनन कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। जनन कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, ये माइटोसिस या मियोसिस, यहाँ कायिक जनन लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया है तो आपसे क्षमा चाहेंगे। ये होगा कायिक जनन। डी बोल रहा है स्पोरुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा कि मियोसिस द्वारा क्या होता है, जनन कोशिका प्रक्रिया द्वारा बनती है दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा, तो मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, जनन कोशिका बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि वह 25 नंबर क्या बोल रहा है, मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर आधारित है। मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर आधारित है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। ए माता के गुणसूत्र पर, पिता के गुणसूत्र पर, सी बोल रहा है दोनों पर, डी बोल रहा है हार्मोन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या पिता के गुणसूत्र पर क्या होता है, मानव भ्रूण में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र के आधार पर। ठीक है, यहाँ लिखा भी है पिता के एक्स या वाई गुणसूत्र लिंग क्या करती है, निर्धारण पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, प्लेसेंटा से, अंडाशय से, गर्भनाल से, डी बोल रहा है गर्भाशय से। तो किससे मिलता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेसेंटा से। जो भ्रूण को पोषण मिलता है किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 27 नंबर क्या बोल रहा है कि फर्न और काई किस विधि से जनन करते हैं। फर्न और काई किस विधि से जनन करते हैं, बीज द्वारा, बी बोल रहा है फलों द्वारा, सी बोल रहा है बीजाणु द्वारा, डी बोल रहा है जड़ों द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बीजाणु फर्न और काई विधि से क्या करते हैं, जनन करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 28 नंबर, कटिंग से पौधों उगाना किस विधि से संबंधित है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कटिंग से पौधे उगाना किस विधि से संबंधित है, लैंगिक जनन से, बीज जनन से, कायिक जनन से, परागण से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायिक जनन क्या है, कटिंग से पौधे उगाना कायिक जनन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि लैंगिक जनन में विविधता क्यों आती है। लैंगिक जनन में विविधता क्यों आती है दोस्तों, ये बोल रहा है कि क्योंकि एक माता पिता होते हैं, बी बोल रहा है क्योंकि वातावरण बदलता है, सी बोल रहा है कि क्योंकि दो माता पिता होते हैं, और डी बोल रहा है क्योंकि भ्रूण बाहर बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या कि क्योंकि दो माता पिता होते हैं क्या, इसलिए लैंगिक जनन विविधता आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 30 नंबर का देखिए सवाल क्या बोल रहा है, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है।
जो इस क्या कह रहा है कि फिश और फ्रॉग में निषेचन कहाँ होता है, फिश और फ्रॉग में निषेचन कहाँ होता है, ये बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बोल रहा है कि शरीर के भीतर होता है, पानी के बाहर होता है, सी बोल रहा है गर्भाशय में होता है, डी बोल रहा है अंडवाहिनी में होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो पानी के बाहर होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि मछली और मेंढक में निषेचन बाह्य रूप से जल में होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 30 महत्वपूर्ण MCQ। फिर अगले वीडियो में आपका इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो करके आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 30 MCQ क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप लोग इसका जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।